हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं आईईए के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईईए क्या होता है और इंडिया के लिए आईईए ने इनविटेशन भेजा है टू बिकम अ फुल टाइम मेंबर। तो इस वीडियो में हम पूरी कहानी देखेंगे कि ऐसा क्यों इनविटेशन आया है इंडिया के लिए और आईईए की क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, करंट एकेडमी पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं डालती हूँ रोज के रोज करंट अफेयर के वीडियोस जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों आया है। इंडिया को इनवाइट किया है आईईए ने टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर। पहले हम देख लेते हैं कि आईईए की फुल फॉर्म क्या है। आईईए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आई है और हमारे तक किसने पहुंचाया, ये काम किया है जो हमारे ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने हमको ये बताया है कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है आईईए से, कि इंडिया को इनवाइट किया है और बोला है कि आप इंडिया हमारे फुल टाइम मेंबर बन जाइए। चलिए आगे बात करते हैं आईईए के बारे में। देखिए, आईईए क्या है। आईईए एक पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है ओईसीडी के अंदर आईईए को एस्टेब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं कि आईईए का जो मिशन है वो क्या है। देखिए, आईईए कमिटेड है इस तरीके का जो फ्यूचर है उसको बनाने के लिए कि जहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ किया जाए। बात करें कि आईईए की जो फाउंडेशन है वो कब हुई थी, ये हुआ था नवंबर 1974 में। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो आईईए का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एक रिपोर्ट है, एक आउटलुक है जिसको पब्लिश किया जाता है और इसको पब्लिश कौन करता है, आईईए। यानी कि देखिए, यूपीएससी के अगर हम एग्जाम देखें तो एवरी ईयर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक रिपोर्ट का नाम दे देंगे और आपसे कहेंगे कि बताइए कि इसको कौन पब्लिश करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को पब्लिश किया जाता है आईईए के द्वारा। अब बात करें कि टोटल मेंबर्स के बारे में, तो आईईए के करंटली 30 मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं और 8 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एसोसिएशन कंट्रीज हैं। देखिए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास ऑब्जर्वर कंट्रीज होती है, परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से आईईए के पास भी परमानेंट मेंबर्स के साथ साथ एसोसिएशन कंट्रीज भी हैं। अगर हम बात करें परमानेंट मेंबर्स की तो दे आर 30 इन नंबर्स। अगर हम बात करें एसोसिएशन कंट्रीज की तो दे आर 8 इन नंबर्स। अगर हम परमानेंट मेंबर्स में देखें कि यंगेस्ट मेंबर कौन सा है, तो मैक्सिको ने सबसे लास्ट में आईईए को ज्वाइन किया है रिसेंटली इन 2018 एज अ परमानेंट मेंबर। अब बात करते हैं एसोसिएशन कंट्रीज के बारे में। देखिए, इंडिया ने आईईए को ज्वाइन किया था एज अ एसोसिएटेड मेंबर और इसको इंडिया ने ज्वाइन किया था इन द ईयर 2017 इन द मंथ ऑफ मार्च। और आईईए के पास करंटली 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं जिनके नाम है ब्राजील, मोरक्को, चाइना, सिंगापुर, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट आईईए। तो हमें आईईए के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अब हमारी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं ओईसीडी के बारे में, जिस फ्रेमवर्क के अंदर आईईए को स्टैब्लिश किया गया था। अब हम ओईसीडी के बारे में बात करते हैं। देखिए, ओईसीडी जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट। देखिए, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर करंटली 38 मेंबर कंट्रीज हैं। अब ओईसीडी का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है स्टिमुलेट करना इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि आपस में जो भी कंट्रीज इसका पार्ट हैं उनके बीच में एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस बनाना और वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट करना। अब बात करते हैं कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए, हुआ क्या था इन द ईयर 1948 में जो ये ओईसीडी है इसका इनिशियली नाम हुआ करता था ओईईसी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी कि इनिशियली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेशली फॉर यूरोपियन कंट्रीज के लिए थी। बट इन द ईयर सितंबर 1961 यानी कि 1961 में सितंबर के महीने में ओईईसी को रिफॉर्म किया और इसको बना दिया गया ओईसीडी। यानी कि अब जो इसकी मेंबरशिप है, या फिर हम बात करें कि इसका जो एक्सटेंशन है वो नॉन यूरोपियन स्टेट्स को भी दे दिया गया। अगर हम देखें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। अब बात करते हैं कि एक करंट इंफॉर्मेशन की। देखिए, 2021 में ओईसीडी ने अपनी 60th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। तो आशा करती हूँ कि यहाँ से आपको आईईए और ओईसीडी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं करंट इवेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईईए ने इन्वाइट किया है इंडिया को। अब बात करते हैं कि इंडिया को क्यों इन्वाइट किया है। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए जो इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पे आता है इन द कंजप्शन ऑफ
एनर्जी। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि वर्ल्ड में जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है जो कि एनर्जी कंज्यूम करती है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए इंडिया। अब बात करते हैं कि इंडिया के लिए इस तरीके का इनविटेशन क्यों आया। देखिए, जैसे कि हमको यहाँ से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से पता लगता है कि इंडिया कितने बड़े स्तर पर एनर्जी का कंजप्शन करती है, इसलिए भी इंडिया को इन्वाइट किया गया है आईईए का मेंबर बनने के लिए। साथ के साथ इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है फॉर एनर्जी प्रोडक्ट और फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज, इसीलिए भी इंडिया को इन्वाइट किया गया है। एक और बात यहाँ पे बता दूं, देखिए पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो एनर्जी के लिए जो बहुत बड़े स्तर पे काम किया जा रहा है, उज्ज्वला स्कीम के अंदर भी इतना बड़े स्तर पे काम किया जा रहा है, उजाला स्कीम के अंदर भी एनर्जी रिलेटेड कितना बड़े स्तर पे काम किया जा रहा है। इसीलिए हमको पता चलता है कि जो इंडिया है वो आने वाले टाइम में और भी ग्रो करने वाली है इन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी कंट्री आईईए का अगर मेंबर बनती है तो उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं मेंबर बनने के लिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू आईईए के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया वो ये है कि कोई भी कंट्री इसका परमानेंट मेंबर बनती है तो उनके पास 90 डेज का रिजर्व होना चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का या रिजर्व का 90 डेज का रिजर्व होना चाहिए। बट करंटली जो इंडिया के पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है ये 9.5 डेज का है। अगर इंडिया ये परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोई भी कंसेंट देती है अपना, देखिए फिलहाल ना इंडिया ने हाँ कहा है ना ही ना कहा है। अगर इन फ्यूचर अगर इंडिया हाँ करती है तो इंडिया को पहले तो अपना जो रिजर्व है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल जो स्टोरेज है ये कहाँ पर है। देखिए, करंटली इंडिया के पास 3 फंक्शनल स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज है, वो कहाँ पर है। एक है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एक है मंगलुरु कर्नाटका और एक है पादुर, वो भी कर्नाटका में स्थित है। अब बात करते हैं एक और जो फ्यूचर प्लान है इंडिया का। देखिए, इंडिया ने 2 और यानी कि 2 और स्ट्रैटेजिक रिजर्व के बारे लिए जो परमिशन है वो गवर्नमेंट ने दे दी है, बट इनका काम अभी चल रहा है। अभी दे आर नॉट फंक्शनल बट इन फ्यूचर डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी फंक्शनल। और ये दोनों कहाँ पर है, एक है चांदीखोल उड़ीसा में और सेकंड इज इन पादुर कर्नाटका। तो आशा करती हूँ कि यहाँ से आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें करंट अकेडमी को। इसी के साथ साथ पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।